कड़कड़ में, चढ़चढ़ में, अड़ोड़ में, पूरे जगत में महाराज सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि सर्वत्र है तो क्वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या इस खंभे में भी भगवान तुम्हारे हैं? महाराज प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने घुमाकर गदा का प्रहार किया, हम भगवान से बता उससे नरसिंह भगवान को सिंह भगवान के गड़ गड़गड़ानो खंभ खाते गड़गड़ानो विकासो नर नार को रे बाती भया लगाओ गड़ गड़गड़ावे कसन जी बल लगावे चितवत सरोज मानो अंग जात कालो। महाराज आज ऐसा नारायण का क्रोध नियंत्रण नहीं हो रहा है। हिरण्यकश्यप देखकर सोच रहा है सचमुच में इस खंभे में भगवान है। अब देखकर होश उड़ गया हिरण्यकश्यप का। महाराज नरसिंह भगवान का उनका भयंकर अट्टहास किया, एक मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप घबरा गया, मन में सोचने लगा कि मैं तो वरदान प्राप्त हूं, मेरा ये क्या कर सकता है। और इस प्रकार जब वो कहते हैं महाराज तो मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षी राजगौड़ छोटे छोटे सर्पों से खेलते। महाराज अब ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर देख रहे हैं, ऊपर से इशारा करें सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त में दैत्य की जो ताकत होती है वो बढ़ जाता है, तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाता है। इस प्रकार कहने से भगवान ने ओंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्मा जी सच पता कर गए और भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो और फिर डरते हो, ऐसे क्यों आप वचन देते हो, क्यों ऐसे बल पराक्रम देते हो। जहाँ सूर्यास्त हुआ भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़कर गोदी में पटका और बीच दोहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा हमारे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाले तो नहीं हूँ, मैंने वरदान लिया है कि ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो भगवान बोले क्या इसीलिए तुम्हें मैं बीच डिहरी पर बैठा। हिरण्यकश्यप बोला तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। तो भगवान बोले तू तो मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। हिरण्यकश्यप ने बोला मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान बोले तेरे ले या मेरे लंबे लंबे नाखून ही काफी है। या ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए यही प्राप्त है। तो कह रहा है ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। हिरण्यकश्यप महाराज बोला कि महाराज मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। महाराज भगवान बोलते हैं कि ना दिन है ना रात, संध्या वेला है ना धुंधली वेला है। अब घबराया है कि मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से नहीं मर सकता हूँ। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं। अब तो बेचारी की बुरी तरह घबरा गया। तो एक वरदान और है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान नरसिंह भगवान बोलते हैं सुन तेरे लिए मैं स्पेशल महीना बनाया हूं। कौन सा? जिसे हम कहते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास। महाराज अब तो हिरण्यकश्यप का हालत बिगड़ गया।
ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा के, सनकादियों के साथ की रक्षा की, क्योंकि इनको श्राप भी था कि 3 जन्म तक आपको राक्षस बनना पड़ेगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने यह श्राप दिया था कि जाओ आपको 3 जन्म तक जो है दैत्य बनना पड़ेगा और भगवान नारायण ही आपका उद्धार करेंगे। महाराज इस प्रकार एक तो ब्रह्मा जी वचन दिए थे, दूसरा श्राप था, इसका 2 कारक था। अंधोगत्वा वरदानों का रक्षा करके अपने विशाल नगरों से हिरण्यकश्यप के उदर में घुस गए और उसके आटी को चीर कर बाहर निकाल दिया। भयंकर मुख देख कर देवता भी थर थर काट गए। महाराज एक और जहां वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी तरफ भगवान का यह उग्र रूप देखकर देवता डर गए कि अब कैसे इनका या क्रोध शांत होगा। भगवान ने इतना महान कार्य किया, तो करना ही चाहिए। सभी लोग ब्रह्मा बाबा आए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या कि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। महाराज सारे देवता स्तुति कर रहे हैं बड़े प्रेम से। अब उधर जब तब जो है भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सब देवता दौड़कर माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और माता आपके स्वामी क्रोध में भरे इतने लाल पीले बने बैठे हैं, आज इतना इनका भयानक, आप ही जल्दी कैसे भी बने और उनके क्रोध को शांत करिए। अब लक्ष्मी जी हंसने लगे। मैया बहुत सुंदर श्रृंगार करके तैयार होते आते हैं। लक्ष्मी ने कहा माता जी जलकर देखिए तो सही। तब 16 श्रृंगार के भगवती लक्ष्मी स्वर्ण थाल की आरती बनाकर झमझम करती पधारी। नारायण के चरणों की आरती करते करते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई तो भगवान ने मुंह फाड़ कर ऐसे जोर से दहाड़ लगाए कि दैया मैया करते मैया वहां से भाग गई। भागती नजर आ रही महाराज। संस्कृत भगवती लक्ष्मी तो देवताओं के होश उड़ गई। अरे भगवान अब किसके पास जाएं, क्या करें। तब तक प्रहलाद जी के ऊपर नजर पड़ता है तो भगवान के सन्मुख आते हैं। प्रहलाद जी प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली कि नहीं भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान होती है। प्यारे अगर कोई श्रेष्ठ को आपको उनका बल पराक्रम आशीर्वाद लेना है तो उनके चरणों को पकड़िए, ना कि उनके मस्तक पर जाइए, नेत्र बन जाइए। लाभ आपको मिलेगा तो उनके अंगूठे में मिलेगा, उनके चरणों में मिलेगा। प्यारे तो आज जो है बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से प्रहलाद जी भगवान का प्रार्थना करें, वंदन कर दें। विश्वपाद मौले पततम परम भकम विलोक देवा कृपा परिकुलतः